हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेस जीएस रिसर्च सेंटर पर आपका वेलकम करता हूं। आज बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं। आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रेन के अंदर जो यहां पर जालीनुमा आकृति होती है, इसका क्या काम होता है, और ये जो ट्रेन के अंदर के जो फैन या लाइट जो होते हैं, ये हमारे घरेलू डीसी से क्यों नहीं चल सकते हैं, और जो उसके अंदर का यहां पर लाइट इंडिकेटर लगा होता है, उसका क्या कार्य होता है। उसके बाद बताऊंगा कि ट्रेन के अंदर पौधान के पास साइड लिफ्टिंग या यहां पर साइड फिलिंग जो लिखा रहता है, उसका क्या जरूरत होता है। जो सीडीटीएस जो टॉयलेट होती है, उसका यूज कैसे होता है, और जो बायो टॉयलेट है, इसका यूज कैसे होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपको बताऊंगा जो ट्रेन के अंदर, जो ट्रेन के बाहर यहां पर दो कोच के बीच जो यहां पर साइड वूफर लगा होता है, इसका जरूरत क्या होता है। उसके बाद यहां पर जो कोच के ऊपर यहां पर जो नंबर्स दिया रहता है, इस नंबर का क्या अर्थ होता है, और यहां पर जो ये तिरछा तिरछा पीली लाइन दिया है, इसका क्या जरूरत होता है। तो ये बात मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करता हूं यहां पर कि जो यहां पर ये जालीनुमा आकृति है, ये किस लिए होता है। जैसे किसी भी कोच के अंदर जब अधिक सवारी की संख्या हो जाती है, जब गर्मी होने लगती है, तो गर्म हवा होता है, तो जो ऊपर की ओर जाता है, तो गर्म हवा ऊपर की ओर जाने के बाद बाहर निकलेगा नहीं, अगर नहीं निकलेगा तो ट्रेन डिसबैलेंस हो जाएगी, जिससे एक्सीडेंट का डर रहेगा। इसलिए इसको बनाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये निकलने का जो रास्ता होता है, बाहर निकलता है, तो यहां पर ये देखिए, यहां पर लिखा है रूम वेंटिलेटर। रूम वेंटिलेटर इसलिए होता है, इसी रास्ता से निकलता है, और इसके ऊपर एक बंद आकृति से इसका कर दिया जाता है। इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि बारिश की जो बूंद होगी अंदर नहीं जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि जो यहां पर ट्रेन के अंदर जो फैन होता है या लाइट होता है, उसके लिए क्या। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि जो घर के अंदर जो एसी चलता है, एसी का मतलब जो अल्टरनेटिव करंट जो चलता है, वो 220 वोल्ट से चलता है, और जो डीसी होता है वो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, या जो छोटे मोटे खिलौने होते हैं वो 5 वोल्ट के होते हैं, राइट। तो डीसी तो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट से चलता है, और जो ट्रेन के अंदर का जो डीसी होता है 110 वोल्ट होता है। ये इसलिए ट्रेन द्वारा करा गया क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था, तो लोग चुरा लेते थे। अब चोरी से बचने के लिए इसलिए करा दिया गया कि अगर ट्रेन का अगर आप फैन या लाइट जो भी चीज अगर चुरा लिए, तो आपके लिए यूजलेस हो जाएगा, जिसका आपको कोई जरूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में कि जो यहां पर 110 वोल्ट जो डीसी देता है, वो कहां से मिलता है। जो ट्रेन के यहां पर नीचे जो ये बैटरी बक्स होता है, वहीं से मिलता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात। तो आप यहां पर देखिए, ये जो है, ये आपका ये जो बैटरी के लिए होता है, इसको बोलते हैं बैटरी इंडिकेटर स्ट्रेंथ, मतलब बैटरी के स्ट्रेंथ इंडिकेटर होता है। इसकी क्या जरूरत होती है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 प्रकार की लाइट होगी। एक होगी रेड, एक होगी येलो, और एक होगी ग्रीन। ये 3 प्रकार की लाइट यहां से जलती है। अगर इसके अंदर ग्रीन लाइट जल रही है, इसका मतलब यह होता है कि बैटरी सही है। अगर यहां से येलो लाइट जल रही है, इसका मतलब यह इंडिकेट करता है कि बैटरी चार्जिंग में है। अगर यहां से रेड लाइट जल रही है, इसका मतलब यह होता है कि बैटरी डिस्चार्ज है। यही चीज ये दिखाता है, इसका यह कार्य होता है। इसको बोलते हैं बैटरी स्ट्रेंथ इंडिकेटर, यानी बैटरी इंडिकेटर होता है। अब बात करेंगे यहां से कि जो पौधान के पास ही लगभग होता है ये चीज और ये चीज। यहां पर लिखा है साइड लिफ्टिंग। ये साइड लिफ्टिंग क्या क्यों लिखा रहता है यहां पर। साइड लिफ्टिंग लिखने का मतलब ये होता है कि जैसे नीचे वाले को, यहां पर जो नीचे होता है उसको बोलते हैं, जो चलता है पहिया जिसमें लगी रहती है, उसको बोलते हैं बोगी, और ऊपर जो ये डब्बा सा होता है, इसको बोलते हैं कोच। तो जो बोगी के ऊपर से कोच को उठाया जाता है, कोई मरम्मत रिपेयरिंग करने के लिए, आप यहां पर देख सकते हैं। तो 2 प्रकार से, एक तो पीछे के यहां पर सिक्कर लगाकर उसके लास्ट वाली पॉइंट पर, और वहां से भी इसको उठा सकते हैं, वहां से रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि अगर कहीं और जगह से अगर आप उठाएंगे, एक तो सीकर के द्वारा बता दिए, चैन के द्वारा, या दूसरी चीज अगर कहीं और से उठाएंगे तो कोई और यंत्र टूटने की मतलब डर रहती है, इसलिए साइड लिफ्टिंग लिखा रहता है। साइड लिफ्टिंग का मतलब यह होता है कि वहीं से क्रेन द्वारा आराम से उठाकर और बोगी को हटा दी जाती है, और कोच को फिर मरम्मत करी जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब बात होती है साइड फिलिंग। ये साइड फिलिंग क्यों लिखा रहता है। साइड फिलिंग का मतलब यह होता है कि जो ट्रेन के अंदर जैसे टॉयलेट होता है
या पानी की जरूरत होती है। तो साइड फिलिंग का मतलब होता है कि वहां से बड़े स्टेशनों पर से जाकर यहां जहां पर जिस स्टेशन पर व्यवस्था होता है वहां से उसमें पानी भरी जाती है, इसलिए वहां पर लिखा रहता है साइड फिलिंग, यानी टंकी के अंदर पानी भरी जाती है। अब बात करते हैं, यहां पर मैं आपको समझा दूं कि देखिए जो पानी भरने की बात करते हैं तो पानी जैसे यहां से आराम से आसानी से भरा जा सकता है। अब यह सब जगह तो होता नहीं है, तो मैं आपको एक चीज बात बता देता हूं कि किसी भी ट्रेन में यहां पर देखिए, जैसे यहां पर देखिए गेट के पास 2 बाथरूम, एक इधर एक उधर, 2 और 2, यहां पर 4 बाथरूम होता है। तो जब 4 बाथरूम होता है एक कोच में, तो 4 बाथरूम होगा तो टंकी भी 4 होता है। यहां पर देखिए मैंने लिखा है टैंक, यहां पर देखेंगे यहीं पर टैंक होता है, ठीक है। तो यहां पर जो ये पाइप होती है जिससे पानी भरता है, ये 4 इंच की पाइप होती है, तो पाइप 4 इंच की होती है, और टैंक जो होता है 500 लीटर का होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और टैंक जो होता है 4 होता है, तो टोटल 2000 लीटर एक कोच में पानी भरी जाती है, यानी 2 बाथरूम इधर 2 बाथरूम उधर, और 4 इसका टैंक हो गया, और एक टैंक 500 लीटर का होगा, तो टोटल 2000 लीटर का होता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आगे यहां से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जैसे बात करते हैं कि यहां पर क्या होता है कि आप देखेंगे जहां पर एसी जो कोच होता है, तो एसी कोच के ऊपर यहां पर दबा हुआ होता है, इसको एक तरह से बोल सकते हैं पचका हुआ, दबा हुआ, थोड़ा सा डाउन सा रहते हैं। और वही बाकी बिना एसी वाला देखेंगे तो यहां पर बराबर रूप होते हैं। अब क्या होता है कि जहां पर इसमें टैंक लगाना चाहिए वहां पर तो यहां एसी लगा होता है, यहां पर तो एसी लगा होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो गोला गोला सा सर्किट दिख रहा है यही इसका वाटर टैंक होता है, यही इसका क्या होता है, वाटर टैंक होता है। तो इसके लिए नीचे टैंक की व्यवस्था होती है। अब बात करते हैं इनके एसी के बारे में। जो इसका एसी होता है, ये बात ध्यान रखें, वो होता है रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, ठीक है ना, उससे इसका कार्य होता है। मतलब मैं एक बात बताऊं कि एक कोच के अंदर 2 एसी होता है, ठीक है ना, एक कोच के अंदर 2 एसी होता है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 7 टन होता है। यहां पर देखेंगे तो 2 का कितना होगा, 14 टन, जो 415 वोल्ट के 3 फेज के एसी सप्लाई से चलते हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां से तो इसमें क्या होता है, ये बराबर होता है, और इसमें क्या होता है कि ऐसे डाउन सा होता है, इसलिए इसका जो वाटर टैंक कहां होते हैं, नीचे होते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि 2 एसी होता है, और ये कैपेसिटी इसका बता दी कि ये होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट। अब देखेंगे यहां से, इसको बोलते हैं ओपन डिस्चार्ज। जो यहां पर जो पहले टॉयलेट होता था, जो पुरानी ट्रेनों बहुत पहले की बात बता रहा हूं, तो वहां पर क्या होता था कि जैसे टॉयलेट के अंदर से डायरेक्ट नीचे आ जाता था, और इससे क्या होती थी कि जो छोटे मोटे जगह जितना जो ट्रैक है ये सब बेकार हो जाता था। दूसरी चीज क्या, छोटे स्टेशनों पर सही से सफाई नहीं हो पाती थी, बड़े बड़े जगहों तो सही से सफाई हो जाती थी। दूसरी बात ये भी डर थी कि इससे पटरी पर जंग लगने की डर होती थी। तो ये ओपन डिस्चार्ज टॉयलेट ये पहले चलते थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि बीच में उसके बाद आया इसको CDTS टॉयलेट कहते हैं, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है कि टॉयलेट करने के बाद ये रोक लेता है, रोक लेने के बाद कुछ समय बाद ये क्या करता है कि एक जगह डायरेक्ट पटरी पे गिर जाता है। इससे भी क्या होती है कि दिक्कत, इससे भी पटरी में जंग लगने की मतलब दिक्कत होती है। और एक बात आपको बता दूं कि इसमें क्या खासियत थी कि इसका जब ये ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जैसे या इतना या इससे अधिक स्पीड होगी, तब क्या होता था कि यहां से टॉयलेट नीचे गिरेगा, तो ये इकट्ठा करके गिराता था, ठीक है ना। मतलब स्टेशन पर होने के बाद ट्रेन से ये नहीं निकलेगा, जैसे स्पीड पकड़ेगी तब जाकर ये होगा। अब क्या हुआ कि 2011 में DRDO ने एक बायो टॉयलेट बनाया। इसमें क्या हुआ कि बैक्टीरिया ध्वन, इसमें बैक्टीरिया डाल दी जाती है जो टॉयलेट को मतलब एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में डिकम्पोज करके इतना कर देगा कि टुकड़ा के बाद बनने के बाद वो गैस बन जाएगा, और गैस बनने के बाद आसानी से गैस के रूप में निकल जाएगा, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो लगभग अब यही चीज चल रहा है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो आपको बता दिए कि पहले ओपन डिस्चार्ज, उसके बाद कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, उसके बाद बायो टॉयलेट हो गई। ये 2011 से बना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। आप इस चीजों को देख रहे हैं, देखिए 2 प्रकार के यहां पर आपको दिख रहा है टॉयलेट, यहां पर पहले का दिख रहा है और ये अब का दिख रहा है। ऐसे आपको बता दूं कि आपको यहां से टॉयलेट देखने से आपको पता नहीं चलेगा कि बायो टॉयलेट है या ओपन डिस्चार्ज टॉयलेट है। इसको पता करने के लिए आपको बता दूं कि ये ट्रेन
ट्रेन के बाहर जाकर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, वैसा है, लेकिन इसको देखने के बाद पता नहीं चलता, बस ये सीट पता चलती है कि वेस्टर्न सीट है, ये आपका इंडियन सीट है, पहले का सीट है, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी यहां से पता नहीं चलती है कि बाय टॉयलेट है या ओपन डिस्चार्ज है या सीडीटीएस है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब आते हैं यहां पर बता रहे हैं कि जो जनरेटर कार के बारे में बता रहे हैं, जो जनरेटर अब का जो लगा है लेटेस्ट जो अभी चल रहा है वो 750 वोल्ट देता है, जो 3 फेज का एसी करंट, ये बात ध्यान रखेंगे, जो एसी देता है वो सप्लाई करता है। इसका मतलब ये 750 एसी देने का मतलब 3 फेज में क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि जो पीछे बताए थे आपको कि 415 वोल्ट 3 फेज का सप्लाई लेता है कौन, एसी जो होता है एसी, और यहां पर 750 वोल्ट देने का मतलब यह हुआ कि 415 तो जरूरत है, ट्रेन में जो सबसे अधिक जो इलेक्ट्रिक की जो खपत होती है बिजली की वो होता है एसी में, और उसमें तो चाहिए 415 वोल्ट, मैंने पीछे भी बताया था, ठीक है ना, 415 चाहिए, यहां पर 750 इसलिए है कि अगर वहां से और एसी तक जाने में जैसे क्या होता है, कुछ जो उसका करंट होता है रास्ते में भी खर्च होता है, इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो अभी जो मिलता है 750 वोल्ट मिलता है, 3 फेज का एसी सप्लाई होता है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ये तो चीज है आपका पेंट्री कार के बारे में बता दूं कि ये आपका कैंटीन होता है, ये सभी में मतलब ट्रेनों में नहीं होता, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। जैसे यहां पर बात करें, दूसरी बात इसकी पहचान बता देता हूं कि यहां पर ये देखिए, यहां पर ये देखिए और यहां पर ये देखिए, ठीक है ना। इसका 3 दरवाजा होता है, क्या होता है, 3 दरवाजा होता है, तो लाइनिंग बनी होती है, दरवाजा 3 होता है, और ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग यानी बीच में नहीं होता, या तो शुरू में होगा या लास्ट में होगा, ठीक है ना। क्योंकि जनरल बोगी में देख रहे हैं कितना भीड़ होता है, तो इसके लिए आसानी से लिए या तो शुरू में बनाई जाती है या लास्ट में बनाई जाती है, ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट बारे में। अब यहां पर देखेंगे जैसे क्या होता है, स्लीपर बोगी की बात होती है, देखेंगे तो स्लीपर बोगी की बात होती है, तो उसमें क्या होता है कि यहां पर जो ऐसे रबर सा पाइप सा रहता है और इस पार से उस पार आप जा सकते हैं, लेकिन वही जनरल बोगी में इस पार से उस पार नहीं जा सकते। यहां पर देखेंगे इसमें क्या होता है कि यहां पर बीच में यहां पर कटा हुआ रहता है, इसमें आप इस पार से उस पार नहीं जा सकते, लेकिन यहां पर क्या होता है कि आप आसानी से इस पार से उस पार जा सकते हैं, अंदर की जो रास्ता बने, ये स्लीपर की पहचान होती है। दूसरी स्लीपर की पहचान के लिए देखिए, यहां पर देखिए एकदम ये लंबी सी ये होती है, इसमें गेट बार बार यहां पर पूरा बंद गेट नहीं बनाई जाती, क्योंकि उससे जगह ज्यादा लगेगा तो उसमें यात्रियों की संख्या कम हो जाएगी। ये स्लीपर की पहचान है, देख ले बीच से कैसी रास्ता है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आगे। जैसे क्या होता था कि पहले स्क्रू कपलर चलता था, इसका मतलब है कि जैसे ट्रेन एकाएक ब्रेक मारी रोकी तो ये क्या करता था, आकर पीछे की ओर टकराती थी, ठीक है ना। और इसमें क्या होता था कि एक्सीडेंट करने की ज्यादा दिक्कत थी, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ यहां पर समझेंगे कि ये साइड बफर, अभी भी बहुतों में साइड बफर है। साइड बफर में क्या होता है कि देखिए ये लोहे के मोटी मोटी पाइप इधर लगी है, इधर लगी है, इधर लगी है, इधर लगी है। यहां क्या होता है कि जब टकराती है तो स्प्रिंग जैसा होता है, जैसे हम जानते थे बचपन में इसमें चुंबक होता है सटा, ऐसा कुछ नहीं, चुंबक उंबक नहीं होता। यहां पर क्या होता है, इतना बैक करेगा, यहां पर थोड़ा सा बैक करके ये एडजस्ट कर लेता है। लेकिन इसमें क्या क्या दिक्कत होती है, एक तो टकराती है, ठीक है ना, इसमें भी हिलता है कोच। उसके बाद क्या दिक्कत होती है, इसमें लोहे का भी एक तरह से नुकसान है, ठीक है ना, इसमें क्या है, लोहे का नुकसान है। अब क्या है इसके लिए, अब ऐसा हो गया इनबिल्ट आ रहा है डायरेक्ट, जो मिडिल में यहां पर रहेगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इससे क्या होगा कि आराम से रुक जाएगी और साइड वाला ये कट रहेगा। अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हो रहा है, वो वाला बोगी आप इस तरीके से पीला पट्टी के द्वारा आप देख सकते हैं, ऐसी बोगी आ रही है। आपको मैं बताता हूं यहां से कि देखिए यहां पर, जैसे देखिए यहां पर ये कटा हुआ है और यहां पर बीच में मिडिल वाला लगा पड़ा है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बहुतों में अब आ रहा है मिडिल वाला, ये बात आप समझिए। इसको जो मिडिल वाला पॉइंट है उसको हम कहते हैं सेंटर बफर कपलर। ये क्या कहते हैं, सेंटर बफर कपलर, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सेंटर बफर कपलर अब एलएचबी कोच में आ रही है, यहां पर देखिए बीच में यहां पर कटर रहेगा, बीच में ही यहां पर सेंटर, ये बीच में रोक लेगा, इससे क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर ये क्या है, यहां पर कटा हुआ है और बीच में ही स्क्रू, इसको बोलते हैं सेंटर बफर कपलर। अब तो एलएचबी वाले में बिल्कुल क्या बोलते हैं, एकदम इनबिल्ट आ रही है, और बाकी में बहुत जो पुरानी बोगी है उसका कोच है, उसमें क्या हो रहा है
कि अगर उसका एक्सपायरी है, बची हुई है, ठीक ठाक बोगी है, तो सब में अब क्या लग रहा है भाई, सेंटर बफर कपलर। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। साइड बफर अब हटाया जा रहा है। अब यहां से बात करते हैं सबसे पहले कि अब कोच के बारे में बात करेंगे। तो ये कोच में जैसे यहां पर लिखा है 04052, इसका मतलब क्या होता है आप समझेंगे। आपको बता दूं, जो कोच के ऊपर जो नंबर रहता है, कोच के ऊपर जो नंबर होता है वो 5 डिजिट का नंबर होता है। कितना नंबर होता है? 5 डिजिट का नंबर होता है। और जो 5 डिजिट टोटल होता है उसमें फर्स्ट 2 डिजिट वर्ष को डिनोट करता है। जैसे आप देखेंगे यहां पर लिखा है 04052, ये बात ध्यान रखेंगे, 04052 आप समझेंगे। इसमें आपको बता दूं कि फर्स्ट 2 डिजिट जो होता है वर्ष को दर्शाता है, यानी 04 का मतलब 2004 का बोगी है, राइट। उसके बाद जो लास्ट 3 डिजिट है वो टाइप दिखाता है। टाइप का मतलब ये हुआ कि जब 1 से लेकर 200 तक सीरियल नंबर आएगा, 1 से लेकर 200 तक, जैसे यहां पर 052 है, इसका मतलब 1 से लेकर 200 के बीच में ही 52 है। अगर 1 से लेकर 200 रहेगा तो समझेंगे कि एसी कोच है। क्या है भाई? एसी कोच है, इसका अर्थ ये होता है। आगे आपको बता दूं, यहां पर देखेंगे स्लीपर कोच की क्या पहचान है। स्लीपर कोच में 200 से लेकर 400 तक रहेगा। क्या रहेगा भाई? 200 से लेकर 400 तक रहेगा। आप देखिए यहां पर शुरू के 2 है 98, 98 जो लिखा है, ठीक है, यहां लिखा है 98337। तो ये 98 का मतलब ये हुआ कि 1998 में बना है। और 337 का मतलब ये इसका टाइप है, कोच का टाइप है। आपको बता दूं कि 200 से 400 के बीच 337 होता है, इसका मतलब ये कौन सा कोच है? स्लीपर कोच है। तो ये स्लीपर कोच है, यहां से ये इंडिकेशन पता चलता है। अब मैं बात करूं यहां से कि जैसे जनरल कोच की बात करूं, जनरल कोच की जो पहचान है 400 से लेकर और 600 के बीच यहां पर इंडिकेशन होता है, नंबर रहता है। इसमें और पहचाने मैंने बताया, लाइनिंग है, डोर 3 रहेगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब 400 से 600 की बात करें, इसके बीच में यहां पर देखो, यहां पर लिखा है 08437। तो ये 08 का मतलब 2008 में बना है। और 437 का मतलब होता है कि 400 से 600 के बीच में 437 आता है। इसका मतलब क्या है? ये जो कोच है वो कौन सा कोच है? ये जनरल कोच की पहचान है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब आता है चेयर कोच, चेयर कार की बात होती है तो ये 600 से 700 के बीच चेयर आता है, जो सिटिंग चेयर वाला होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे 700 से 800 की जब बात होती है तो ये सीटिंग कॉमन लगेज होता है। इसका मतलब ये होता है कि देखिए इसमें कुछ दूर बैठने के लिए होता है, कुछ सामान रखने के लिए। इसमें क्या होता है कि विकलांगों के लिए ज्यादातर बनाई जाती है। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर 087 से 1 लिखा है, इसका मतलब 08 तो ईयर को दर्शा रहा है और 7 से 1 दर्शा रहा है कि इसका कोड को, कि ये कौन सा कोच है। तो इसमें सीटिंग कम लगेज, इसमें कहते हैं सामान भी रहता, बैठे भी रहते। विकलांग लोगों के लिए ज्यादातर वो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि विकलांग लोग कम मिलते हैं, मतलब ट्रेन के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए रहता है 700 से 800 की। तो यहां पर देख रहे हैं 7 से 1 है, यानी ये सीटिंग कम लगेज है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब बात होती है कि 800 से प्लस जितना होगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 800 से प्लस रहेगा, इसका मतलब पेंट्री के लिए या जनरेटर के लिए, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर बात होती है इसके बाद कि जो ट्रेन के पीछे एलवी क्यों लिखा रहता है। यहां पर लाइट रहता है जो ब्लिंक सा करता है, डायरेक्ट तो नहीं जलता है, और यहां पर क्रॉस क्यों होता है। इसका मतलब होता है कि एलबी का मतलब होता है लास्ट व्हीकल, यानी लास्ट जा रही है, ये बात ध्यान रखना। ये रहता है कि कोई ट्रेन एकाएक पीछे से पटरी पर आ जाए तो उसको समझ में आए कि ये जो बोगी है, जो इसका कोच है वो लास्ट है। इससे क्या रहेगा कि इससे ये पता चलता है दूसरी चीज की, देखिए लाइट से पता चल जाएगा कि ट्रेन आगे है, ठीक है ना। और ये पहचान देता है कि एकदम लास्ट बोगी है, ये बात बिल्कुल कोच है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, यहां पर तो एलवी लिखा है, और अगर ये चीज नहीं दिखेगा तो अगर ऐसा नहीं कोड रहता तो बीच का, मान लो ट्रेन जा रही है, बीच का कुछ दूर का कोच कट के और रास्ते में रुक गया, ऐसे पता ही नहीं चलेगा। तो यही पहचान दिखाता है कि लास्ट कोच है, इसीलिए इसका यूज होता है, ठीक है ना। लाइट ब्लिंक करते रहता है पहचान के लिए, एलवी बता दिए लास्ट व्हीकल, और इसका मतलब होता है कि लास्ट ही, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको अब जो टॉपिक लेकर आ रहा हूं, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के जो न्यूज में चल रहा है, जो रेसलर सुशील कुमार से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊं, बहुत ही जल्दी आपके बीच मिल रहा हूं। तब तक के लिए देखते रहिए राजीव क्लासेस जीएस रिसर्च सेंटर को। धन्यवाद।